गाइस वेलकम बैक एसएस एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति का 7वां वाला पार्ट। इसके पहले हम लोग 6 पार्ट कवर कर चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं 7 वाले पार्ट में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। जैसे 7 वाले पार्ट में जो हम कवर करेंगे वह होगा भाग के ऊपर, डिवाइड के ऊपर। जैसे आपको कोई डिवाइड करना है, डिवाइड में आपको पता होगा क्या क्या पाए जाते हैं। जैसे ये डिवाइड है, इसके अंदर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य। और यहाँ पे जो होता है इसको क्या बोलते हैं, भाजक। और जो भाग देने पर आता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल। क्लियर। भाज्य हो गया, भाजक हो गया, भागफल हो गया। और यहाँ से जो बच जाता है डिवाइड करने पर उसको हम बोलते हैं शेषफल। क्या हो गया, शेषफल हो गया। अब देखिए जो भाजक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर भी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं डिवाइडेड। क्या बोलते हैं, डिवाइडेड। और ये आपका हो गया कोसेंट। कोसेंट। और लास्ट में जो बचता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर। क्लियर। तो ये हो गया भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो आज हम लोग इस पर ही बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है। तो देखिए इससे एक फार्मूला बनता है। क्या बनता है फार्मूला, जैसे भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक। अब क्या होगा, इसको भाज्य को आप अगर चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, क्या, डिवाइजर हो जाएगा। सॉरी, भाज्य डिवाइडेंट हो जाएगा, ये आपका डिवाइजर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, कोसेंट हो जाएगा। रिमाइंडर आप इसको लिख सकते हैं। इस फार्मूले को हम चाहें तो ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, भाज्य माइनस शेषफल बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल। और हम लोग इसी को अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब इस पे ही बनने वाले प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। पहला वाला टाइप हम लोग इसी पर देखेंगे। जैसे इसमें से आपको एक मान दे देगा, बोलेगा दूसरा वाला मान बताओ। जैसे आपको भाज्य दे देगा, शेषफल दे देगा, भाजक दे देगा तो बोलेगा भागफल बताइए। भागफल, भाजक या शेषफल दे देगा तो बोलेगा भाज्य बताइए। ऐसे ही इन चारों में से आपको एक दे देगा, चौथा वाला आपको फाइंड करना होगा। तो चलिए इस पहले वाले टाइप को देखते हैं। इस पर बनने वाला जो पहला टाइप है कैसा प्रश्न होगा। देखिए पहले टाइप में बनेगा फार्मूले के ऊपर। फार्मूला क्या है आपका, सिंपली हमने समझा दिया। क्लियर। अब देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है 4610 में कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल 184, शेष 10 बचे। ठीक। क्या प्रश्न हो गया, क्लियर हो गया होगा कि हम लोग 4610 में किस संख्या से भाग दें, कौन सी संख्या से भाग दें। मतलब आपको पता कौन सा नहीं है, जो जिस संख्या से आपको भाग देना है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है, गिवन में क्या क्या है। पहले दिया है 4610 में, मतलब इसका मतलब क्या है, ये क्या है, भाज्य है। भाज्य आपको दिया है 4610। क्लियर। कह रहा किस संख्या से भाग दें, मतलब जो भाजक होगा वह नहीं दिया है। दूसरा भागफल दिया है, आगे
भागफल, भागफल दे रखा कितना है भागफल 184 और शेष भी दिया है, शेष कितना है तो शेष आपका बचेगा 10। हमने बताया था इसमें से कोई भी 3 देगा, एक आपको निकालना रहेगा। क्लियर। फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला होता है भाज्य बराबर क्या, भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। क्लियर। भाज्य देखो दे रखा है कितना 4610, भाजक क्या है नहीं पता है, भागफल, भागफल दिया है 184, भाजक को हम कुछ भी मान लेते हैं, यक्स मान के लिख लें या फिर भाजक ही लिख लें। शेष कितना है, शेष दिया है 10। क्लियर। अब इस 10 को हम दूसरे तरफ भेज दें तो क्या आ जाएगा, यदि आप ट्रांसफर करोगे एक साइड से दूसरे साइड तो आपको याद होना चाहिए क्या, चिन्ह का परिवर्तन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लेफ्ट से राइट जाते हो या राइट से लेफ्ट आते हो तो क्या होगा, चिन्ह का परिवर्तन कैसे होगा, यदि प्लस है तो माइनस में परिवर्तन हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में परिवर्तन हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड है तो परिवर्तन हो जाएगा मल्टीप्लाई में। कब, जब आप एक साइड से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे या फिर राइट टू लेफ्ट जाओगे, किसी साइड जाओगे, ये चिन्ह परिवर्तन 100% आपको करना पड़ेगा। तो ये प्लस में है तो दूसरे साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 6 10 माइनस 10 बराबर 184 गुणे एक्स। एक्स का मान लिख लेंगे सीधे सीधे, एक्स बराबर हो जाएगा, इसको घटाकर लिखेंगे 4600 बटे 184 और इसको आप भाग कर लोगे, भाग करने पर आपको प्राप्त होगा कितना 25 प्राप्त होगा। क्लियर। तो ये जो 25 होगा इसको आप क्या बोलोगे, यही होगा आपका भाजक, भाजक यानी कि डिवाइजर। क्लियर। यही आपको निकालना था, भाजक कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है। तो चलिए इस फार्मूले पे हम लोग एक प्रश्न और देखें। अगला प्रश्न है, भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना होगा, क्या होगा, भाज्य कितना होगा। क्या क्या दिया है सबसे पहले हम लोग नोट कर लेंगे। भाजक, भाजक आपको दिया है 403, ठीक नहीं, ये भागफल होगा। भाजक जो आपको दिया है कितना 100 दिया है, भागफल भागफल दे रखा है कितना 403 और शेषफल दिया है, शेष कितना दिया है भाई, शेषफल आपको दे रखा है 58, शेषफल कितना 58, तो आपको बताना है क्या है भाज्य, ये आपको बता देना है। फार्मूला याद हो गया होगा, क्या होता है भाई, भाज्य इक्वल टू, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक। भाज्य क्या है, भाज्य को हम क्या बोलते हैं, अगर हम बोलें तो ये हो गया आपका डिवाइडेंड, भाजक क्या हो गया डिवाइजर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और इसको हम क्या बोलते हैं, भागफल को कोसेंट, क्या बोलते हैं कोसेंट, QUOTIENT कोसेंट, प्लस इसको बोलते हैं रिमाइंडर, क्या हो गया ये रिमाइंडर हो गया। मान रखिए इसको फटाफट, भाजक कितना दिया है, भाजक दिया है 100 प्लस भागफल कितना दिया है 403 प्लस यहाँ पे इंटू होगा, प्लस शेषफल कितना है 58
चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना 403, 2 जीरो अब लग जाएगा, प्लस 58 और कितना हो जाएगा बोलिए, प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 40358, 808 500, बाकी उतर जाएगा। क्लियर। तो ये आपका आया क्या, ये आपका आ गया डिवाइडेंड, डिवाइडेंड आ गया। मतलब आपको जो निकालना था भाज्य कितना आ गया 40,358। तो ये था आपका पहला वाला टाइप। इस प्रकार से पूछा जाएगा, मतलब इस फार्मूले पर ही आपसे पूछा जाएगा। फार्मूला यही होगा, भाज्य बराबर भाजक भागफल प्लस शेषफल। अब इस पे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, 3 देगा, चौथा आपको बताना रहेगा सिंपली। अब दूसरा वाला टाइप हम लोग देखेंगे। दूसरे वाले टाइप में क्या है, दूसरा वाला टाइप समझ लेते हैं। दूसरे टाइप में हम लोग पढ़ेंगे जब किसी एक पार्टिकुलर संख्या, जब किसी एक संख्या में 2 बार भाग दिया जाए, 2 बार भाग दिया जाए। क्लियर। अब इसके लिए क्या होता है तरीका, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। कहने का मतलब एक संख्या दिया जाएगा आपको, 2 अलग अलग दिया नहीं जाएगा, हो सकता है दिया हो या ना दिया हो, तो 2 अलग अलग संख्याओं से भाग करना होगा और उसमें आपसे पूछेगा कि शेषफल क्या होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरे वाले टाइप में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा वाला टाइप जो है उसमें किसी भी संख्या में, कोई संख्या ज्ञात होगी, बोला जाएगा किसी संख्या में एक संख्या से भाग देने पर शेषफल इतना आता है, तो दूसरी संख्या से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। जैसे कि हमने प्रश्न ले रखा है, पहला प्रश्न है क्या, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए इसमें किस संख्या में भाग दिया जा रहा है ये नहीं पता है, लेकिन 2 संख्या से भाग दिया जा रहा है। हम नोट करते चलेंगे क्या क्या है इसमें दिया गया। तो पहले दिया गया कि किसी संख्या को 136 से भाग दिया गया है, मतलब जो भाज्य है इसमें प्राप्त है, बोलिए इसमें जो भाज्य है दिया गया है, तो भाज्य नहीं दिया है, ये अज्ञात है, मतलब भाज्य क्या होगा, अज्ञात होगा। दूसरा क्या है, भाजक दिया है 136 से भाग देने पर, मतलब भाजक, 2 भाजक होगा, तो इसको भाजक को हम बना लेते हैं D1 ना, या फिर भाजक नंबर पहला होगा। कितना दिया है ये भाजक 36, ठीक, कितना दिया, सॉरी 136, कितना है 136, और बोला है कि देने पर शेषफल कितना आता है, शेषफल जो आ रहा है वह आ रहा है कितना 36 आ रहा है। कंडीशन यही है, कह रहा किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेषफल आ रहा है, ठीक है। पुनः कह रहा है दूसरी संख्या से, दूसरी क्या है, उसी संख्या को, मतलब इसी संख्या को जो अज्ञात है 17 से यदि भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, वही आपको बताना है। जैसे मान लेते हैं भाज्य अज्ञात है, तो इसको हम मान लेते हैं क्या है, x या y। एक काम करें, इसको अज्ञात रहने दीजिए। हम इसमें देखिए एक चीज नहीं दिया है, भागफल। भागफल अगर हमको पता हो जाएगा तो भाज्य आसानी से हम निकाल सकते हैं, पता है आपको। तो भागफल को हम क्या मान लें, x मान लें। तो जो संख्या बनेगी, क्या बनेगी भाई, जो संख्या बन जाएगी, संख्या मतलब जो भाज्य बनेगा, क्या बनेगा, भाजक गुणे भागफल 136 गुणे x और प्लस शेषफल 36।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 136x प्लस 36। ये क्या है, ये आपकी संख्या बन गई। संख्या मतलब क्या बन गया, भाज्य। ये आपका भाज्य हो गया, पहला वाला भाज्य। इसी में कह रहा है 136 से भाग देने पर 36 शेषफल बच रहा है। तो अब पुनः कह रहा है इसमें यदि हम क्या करें 17 से भाग दे दें, पुनः इसी संख्या में 17 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा, कितने से भाग दे रहा है पुनः, भाजक जो है, भाजक दूसरे वाले भाजक से इसमें भाग देना है। दूसरा वाला भाजक कितना दे रखा है भाई, 17 दे रखा है। तो अब इससे हम भाग देकर चेक करेंगे कि कितना शेषफल आएगा। चलिए देखिए, जैसे हमने यहाँ पे पहले संख्या लिख लेते हैं 136x प्लस 36, इसमें भाग देते हैं कितने से, 17 से। ठीक है, 17 से भाग देते हैं, 17 अट्ठे 136, 8 x बार लेकर जाएंगे तो 136x आएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। और यहाँ पे 36 को क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। तो 17 दूना कितना बार गया, 17 दूना 34, और कितना बचा यहाँ पे 2। यही क्या होगा, शेष होगा, यही शेष होगा। कहने का मतलब 17 से यदि इसी संख्या में भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 2 आएगा। कितना शेष आएगा, शेष बचेगा 2। ठीक है, अब इसी को करने का एक दूसरा तरीका बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप सेकेंडों में इसको करोगे, बस देख के ही आंसर दोगे। ये हमने समझाने के लिए बेसिक मेथड बताया। कौन सा मेथड बताया है, बेसिक मेथड। ठीक है, ये बेसिक मेथड है, इसकी मदद से आप आसानी से लगा सकते हो। अगर किसी को समझाना चाहे तो समझा सकते हो। क्लियर। अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिकी मेथड। अब देखिए ट्रिक ये है कि इसमें जो दिया गया है शेषफल, पहला वाला जो शेषफल है, जो शेषफल आपको दिया जाएगा पहले वाले भाग में ना, उसमें जो R2 होगा, मतलब जो ये भाजक है, भाजक वाला, दूसरा वाला जो भाजक होगा, दूसरा वाला जो भाजक होगा उससे भाग दे दिया जाएगा। अब जैसे इसको चेक कर लेते हैं क्या ये फार्मूला सही बन रहा है। तो शेषफल कितना दिया है भाई, पहली बार भाग देने पर तो अज्ञात नंबर में जब 136 से भाग दिया गया शेषफल कितना आया, 36 आया। भाजक दूसरा वाला भाजक क्या है, 17 है। तो 17 दूना कितना होता है, 34, और शेष कितना बचा, तो शेष इसका आ गया कितना, तो बोलेंगे शेष 2 आ जाएगा। क्लियर। अगर आपको नहीं लग रहा है तो डिवाइड करके चेक कर लीजिए। यहाँ पे 36 लिख लीजिए, 17 दूना 34, और यहाँ पे 2 आ गया, ये पूरा पूरा कट गया, तो शेष कितना बचा, 2 बचा। और ये कितना हो गया, 36 में अगर आप भाग देते हो तो शेष 2 हो जाएगा। इसके लिए एक कंडीशन होती है, उसको नोट करके यहाँ पे लिख लेंगे। ये ट्रिक कब काम करती है, और 100% ये ऐसा ही प्रश्न बनता है, आप अपने बुक में भी चेक कर लेंगे। कैसा होगा, यदि ऐसा प्रश्न बनता है तो जो दिया गया है, क्या दिया गया है, पहला वाला भाजक, पहला भाजक दूसरे भाजक से, दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, ये कंडीशन होगी, नोट में इसको करके लिख लेंगे। मतलब पहला भाजक जो होगा दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये ट्रिक आप क्या करोगे, यूज कर सकते हो। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसी का उपयोग करके अभी हम और भी प्रश्न लेंगे, उसको 2 से 3 सेकेंडों में हम सॉल्व करेंगे।
ध्यान दीजिएगा, हमने इसमें बताने का प्रयास किया है। ये आपका बेसिक मेथड है, ये आपका ट्रिक है। ट्रिक में आपको जो शेषफल दिया जाएगा दूसरे वाले भाजक से डायरेक्ट भाग करना है। जैसे शेषफल इसमें 36 था, 17 से भाग किया गया, शेषफल 2 बचा। यहाँ पे हमने चेक करके भी दिखा दिया। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा वाला टाइप, इसमें ऐसा ही प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एक और प्रश्न लेकर। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। पहले हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ऐसा प्रश्न जो बनने वाला है उसमें जो शर्त हमने बताई नोट वाला, उसको समझ लीजिए। पहला भाजक क्या है, 156। पहला भाजक कितना है, 156। दूसरा भाजक कितना है, 13। क्या ये दोनों अगर डिवाइड करोगे तो आपस में कट रहे हैं, तो चेक कर लेंगे। 13 कम 13, 13 दूनी 26, पूर्ण रूप से कट रहे हैं। यही आपकी शर्त थी, मतलब जो भाजक पहला भाजक होगा दूसरे भाजक से पूर्ण रूप से कटना चाहिए, यही हमने नोट में लिखा था। वैसे इसको चेक करने की जरूरत नहीं, 100% जब ऐसा प्रश्न बनता है तो डिविजिबल होता है। ठीक है, अब आप अपना ट्रिक यूज करोगे तुरंत और इस प्रश्न का आंसर दे दोगे। ट्रिक क्या है भाई, देखिए ध्यान से। शेषफल कितना बचा है, 29 बचा है। ठीक, फिर आप क्या करोगे, कितना से भाग दिया गया है, 13 से भाग दिया है। तुरंत इसमें 13 दूना 26 और शेष कितना बच गया, बोलोगे 3 शेष बच गया। चेक कर सकते हो इसको, अगर नहीं समझ में आई बात। 13 दूना 26 और 3 शेष बच गया। क्लियर। कितना समय लगा, मैक्सिमम 2 सेकंड। आप ऐसा लिखोगे नहीं, इसको डायरेक्ट करोगे। अगर 29 दिया प्रश्न में, बोलोगे 13 से भाग करना है, 13 दूनी 26 और कितना बचा, 3 बचा। बोलोगे ऑप्शन 3 वाला सही है। ठीक है, इस पर एक और प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 15 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा आपको बताना है। क्या करोगे, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट ट्रिक का यूज करोगे भाई। क्या ट्रिक है आपकी, सिंपली देखोगे शेषफल पहले कितना बच रहा था, 47 बच रहा था। अब किससे बाद में भाग देना है दोबारा, तो दोबारा 15 से भाग देना है। कितना बार गया, बोलोगे 15 तिया 45 और 2 शेष बच गया। शेष कितना बच गया, 2। चेक कर लो भाई, बातें समझ में ना आए तो तुरंत चेक करो। 15 तिया 45, कितना शेष बचा, 2। बस यही है ना। सेकंड टाइप में ये ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। बोलेगा एक संख्या है जिसमें किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या है, मतलब वो संख्या भी दिया जाएगा आपको जिस संख्या से भाग देना होगा। बोलेगा शेषफल इतना आता है, फिर उसी संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है तो शेषफल कितना होगा, ये बताना होगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। प्रश्न को समझते हैं। अगला वाला प्रश्न है, किसी संख्या को 69 से भाग देने पर शेषफल 35 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 23 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। सिंपली पहला वाला शेषफल लिखोगे। शेषफल जो पहला वाला बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, बोल रहे हो 35 सर, 35 बचा। फिर दोबारा किससे भाग दिया जा रहा है, भाजक नंबर 2, इसी से भाग दे देंगे तो भाजक कितना है 23। ठीक, भाग दे दीजिए, कितना आएगा, सिंपली बोलोगे 35। 35 में 23 से भाग दे लेंगे, कितना, 35 में 23 से भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, 23 बार घटा लेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा 1, तो शेष कितना हो जाएगा 12। तो क्लियर, इस प्रकार से शेषफल आप निकाल सकते हो। यदि 2 बार किसी संख्या में डिवाइड किया जाए किसी अलग अलग संख्याओं से,
तो आपको शेषफल निकालना हो तो इस ट्रिक की मदद से आप निकाल सकते हो। चलिए अब हम समझ लेते हैं तीसरे वाले टाइप में किस प्रकार का प्रश्न बनने। देखिए दिया है 4707 मतलब 4707 में कौन सी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। प्रश्न ध्यान से समझिएगा। तीसरे वाले टाइप में बोलेगा कि घटाए जाने पे या फिर जोड़े जाने पर जो संख्या होगी पूर्ण रूप से विभक्त होगी क्या। कैसा प्रश्न है, समझिए प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से। 4707 में कौन सी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेंगे। कौन सी पॉइंट है, यदि बोला जाए घटा दिया जाए, घटा दिया जाए तो जो उसका शेष होगा वही उसका आंसर होगा, जो शेषफल होगा वही उसका आंसर होगा। यदि बोल दिया जाए जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तब क्या होगा भाई, तब जो होगा उसका भाजक, उसमें से शेष को घटा देना होगा। गॉट इट, ये बात आपको समझ में आई। अगर बोलता है घटा दिया जाए तो शेषफल ही आंसर होगा, यदि बोलता है जोड़ दिया जाए तो भाजक में से शेष को घटा करके उसका आंसर आप प्राप्त कर सकते हो। समझिए इस प्रश्न में बोल रहा है 4707 में कौन सी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब 42 को यहाँ पे पहले लिखते हैं, उससे डिवाइड करते हैं, क्या होगा 4707 में 42 से भाग देना होगा। 42 क्या है, भाजक है, 42 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए तो 42 से हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिए शेषफल कितना आता है, कितनी बार जाएगा, 42 से कम 42। क्लियर। यहाँ पे कितना आया आपका, यहाँ पे आ गया 5। फिर यहाँ से उतारेंगे कितना 0। अब कितना बार जाएगा, पुनः एक बार जाएगा, 42 से कम 42 आएगा कितना 8। कितना आएगा 8 आएगा। अब यहाँ से आ गया 7, 42 दूना बोलेंगे 44। शेष कितना आया इसका 3। भाग देने पर शेष कितना आया 3 आया। अब ऐसे प्रश्न में बोलेगा यदि शेष 3 आए ना, कब, इसमें बोला है घटा दिया जाए, तो बोलेगा जब घटा दिया जाए तो उसके लिए शेष ही उसका आंसर होगा। तो इसलिए इस संख्या में से क्या घटा दिया जाए, तो 3 को घटा दिया जाए। अगर बोलता है घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या क्या है, तो संख्या आपकी कितनी थी 4707 है, इसमें से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4704 हो जाएगा। अब इस संख्या को आप किससे भाग देते हो, 42 से भाग देते हो तो पूर्ण रूप से ये विभक्त हो जाएगी, पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो इसको हमेशा याद रखेंगे। मुख्यतः शेषफल पूछेगा, क्या शेषफल है, वह संख्या क्या है जिसको घटा दिया जाए, तो जो शेषफल आएगा वही लिख लेंगे। अब दूसरा टाइप देखेंगे जोड़ने के लिए कैसा कंडीशन है। अब देखिए अगले प्रश्न को समझते हैं। ये प्रश्न क्या है भाई, देखिए 4707 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त मान 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अभी अभी हमने इसी को बनाया था घटा दिया जाए, अब इसी को हम कन्वर्ट करते हैं जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया जाने पे क्या आंसर आएगा, घटा दिए जाने पे तो 3 आया था। ठीक है, सिंपली फिर हम वही करेंगे, क्या करेंगे, फिर वही डिवाइड करेंगे। कितना 4707 में भाग करेंगे कितने से 42 से। कितना बार, एक बार जाएगा 42 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 0 आएगा। 42 से कम पुनः 42 जाएगा और यहाँ पे कितना होगा 8 आएगा, 7 यहाँ पे आ गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ से 7 आ गया तो 42 दूना कितना होता है, 42 दूना बोलेंगे कि 84 होता है। शेषफल कितना आया 3, वही जो पुनः आया था, पहले आया था वही फिर से आ गया।
शेषफल। लेकिन अब क्या बोला है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया जाएगा तो हमने बोला जब जोड़ दिया जाएगा शर्त होगी तो भाजक में से शेषफल घटा दिया जाएगा। भाजक क्या है? भाजक माइनस शेषफल, मतलब वह संख्या अगर निकालनी है, वह नंबर आपको निकालना है तो भाजक में से शेषफल को निकाल देना होगा। भाजक क्या है? 42 है। शेषफल कितना है? 3 है। घटा देंगे तो 3 9 39 आ जाएगा। अब 39 को अगर हम घटा देते हैं तो वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगी किससे? 42 से। जैसे संख्या हमने लिखा है कितना? 4707। इसमें से कितना घटा दें? 39 घटा दें, कितना आ जाएगा? 17 में से 9 जाएगा, कितना? 8। ठीक, यहाँ पे बचेगा 9। 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ पे होगा 6 और यहाँ पे होगा 4। क्लियर? अब बताइए ये जो संख्या होगी पूर्ण रूप से विभक्त होगी कि नहीं होगी? किससे विभक्त होगी पूर्ण रूप से? जो आपको दिया गया है 42। यह संख्या 42 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। पूर्ण रूप से विभक्त होगी। अगर पूछता है वह संख्या क्या होगी जिसको घटाने से, तो बोलेंगे 39। घटाने के बाद वह संख्या क्या होगी जो पूर्ण रूप से विभाजित होगी, तो बोलेंगे 4668। क्लियर? तो यही था तीसरा वाला टाइप। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, ये आपको मेथड समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे संख्या पद्धति का अगला वाला पार्ट लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट करें।